आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। देश के महान सच्चे सपूत जो छत्तीसगढ़ से हैं, उनके शहादत के ऊपर इस वक्त सारा देश उन्हें नमन कर रहा है। खबरें इससे जुड़ी हुई। कर्नल विप्लव, उनकी पत्नी और पार्थिव उनके बेटे का आज प्रदेश आना है। शाम को सेना के विशेष विमान से राजधानी रायपुर उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। बता दें आपको, आज इम्फाल से शाम को सेना के विशेष विमान के जरिए राजधानी रायपुर तीनों की पार्थिव देह लाई जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ विप्लव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शहीद विप्लव उनके दिवंगत पत्नी और बेटे को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से पार्थिव देह रायगढ़ पहुंचाई जाएगी। ये आसार बन रहे हैं कि अगर मौसम खराब रहता है तो पार्थिव देह को कल संभवतः रायगढ़ ले जाया जाए। ये मौसम पर निर्भर करेगा। रायगढ़ से विप्लव त्रिपाठी के छोटे भाई लेफ्टिनेंट अनय त्रिपाठी, उनके मामा पार्थिव देह लेने के लिए रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। परिजनों से जानकारी मिली, कल सुबह उनके निवास पर अंतिम दर्शन के बाद शहर के रामलीला मैदान पर लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह रखी जाएगी। कल अंतिम संस्कार रायगढ़ के सर्किट हाउस मुक्तिधाम पर होगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। कर्नल विप्लव त्रिपाठी कल मणिपुर के चूड़चांदपुर जिले के सिंघाट सब डिवीजन खूबा में एक आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और 5 वर्षीय बेटा भी, उनकी भी मृत्यु हुई है। 4 दूसरे जवान भी इसमें शहीद हुए हैं। आतंकियों ने घात लगाकर काफिले पर हमला किया। हमारे सहयोगी अविनाश पाठक हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ रहे हैं। अविनाश, बताएं, पूरा अपडेट दें। देखिए पुनीत जी, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही कल ये घटना हुई है उसके बाद से पूरे प्रदेश में, देश में शोक का माहौल है। और अब तक की जो अपडेट है पुनीत जी, बताना चाहूँगा, इस समय मैं शहीद विप्लव त्रिपाठी जी के घर के बाहर मौजूद हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम कल रात से काफ़ी ख़राब है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मिलने आने वाले लोग हैं उनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है। मैं कैमरा पर्सन को तस्वीरें दिखाने के लिए कहूँगा, उनके घर के सामने की तस्वीरें दिखाएँ कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल दोपहर बाद से ये सिलसिला लगातार चल रहा है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इतनी बड़ी घटना यहाँ पर कैसे हो गई है। और अभी की जो अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से कुछ देर पहले ही जो उनके छोटे भाई है अनय त्रिपाठी, वो राजधानी रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। आज शाम लगभग 6 बजे के आसपास पार्थिव शरीर है जो उनका, वो राजधानी रायपुर पहुँचेगा। और वहाँ पे लगभग 7 बजे का समय सीएम भूपेश बघेल जी ने आरक्षित रखा है। वहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। उसके बाद अगर मौसम साफ रहा पुनीत जी, तो विशेष हेलीकॉप्टर से शहीद और उनके परिजनों का जो शव है उसको रायगढ़ लाया जाएगा। जो तैयारियां नज़र आ रही है उस हिसाब से ये माना जा रहा है कि कल सुबह ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उसको लेकर, क्योंकि एक बड़ी क्षति है रायगढ़ शहर की, पूरे प्रदेश की, देश की, तो पूरा शहर, पूरा ज़िला जो है उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता है। तो विशेष व्यवस्थाएँ यहाँ पे की जा रही हैं। कल सुबह उनके पार्थिव शरीर को पहले उनके निवास में, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ उनके परिजनों के लिए अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। और उसके बाद रामलीला मैदान में लगभग 1 घंटे का जनदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ पे लोग उन्हें अंतिम विदाई देंगे। उसके बाद उनके पार्थिव देह को सर्किट हाउस स्थित मुक्तिधाम में ले जाया जाएगा, जहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो फिलहाल वहाँ के जो परिजन हैं उनके, वो रायपुर के लिए रवाना हुए हैं। और आज शाम के लगभग 6 बजे के आसपास परिजनों का जो पार्थिव शरीर और शहीद का जो पार्थिव शरीर है वो रायपुर पहुंचेगा। जी, तो जिस तरह का पूरे प्रदेश में माहौल है और जिस तरीके से हमने देखा कि कल से लेकर आज तक सभी ने श्रद्धांजलि दी, सभी ने उस आतंकी घटना की कड़ी निंदा की। इसके अलावा भी वहाँ जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, बता रहे हैं, थोड़ी सी शायद इस बात को लेकर लोगों में निराशा रही होगी क्योंकि आज ही ये सारा कार्यक्रम संपन्न होना था, लेकिन मौसम का विघ्न है। प्रतिक्रियाओं में लोगों के दुख के साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहीं एक आक्रोश भी दिखाई पड़ता है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिल पाएं?
देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात कि जब दुखद पल होता है तो एक एक मिनट जो होता है वो काफ़ी भारी पड़ता है, और कमोबेश यही स्थिति यहाँ की है कि कल दोपहर 11:30 बजे की घटना है और लगभग 24 घंटे से भी अधिक समय बीत चुके हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है और लोगों का दुख है वो भी बढ़ता जा रहा है, और लगातार लोग इस पूरी घटना के बाद स्तब्ध हैं। क्या खास क्या आम, हर कोई यहाँ पे आ रहा है, श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों से मिल रहा है। कल सीएम भूपेश बघेल जी ने स्वयं परिजनों से बातचीत की थी, ढाढ़स बंधाया था। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी फ़ोन पर बात की, इस घटना पर शोक जताया। स्थानीय विधायक जो हैं वो यहाँ पे अभी मिलने के लिए पहुँचे थे, प्रकाश नायक। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, उन्होंने भी शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया है, और लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि अगर पार्थिव शरीर पहुँचेगा तो उस समय का जो माहौल होगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या स्थिति रायगढ़ शहर की होगी, रायगढ़ ज़िले की होगी, क्योंकि काफ़ी आत्मीय लगाव था त्रिपाठी का। कैप्टन जो त्रिपाठी थे, सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा था कि अगर वो जब सेवानिवृत्त होंगे तो वो रायगढ़ में ही रहेंगे, और रायगढ़ से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। यहीं पले बड़े थे, कार्मेल में स्कूल में उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई की थी, उसके बाद सेना के स्कूल में रीवा से पढ़ाई की थी। तो उनका जो फ्रेंड सर्कल था वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बहुत लोग हैं। उनके जो परिवार है वो काफ़ी सम्भ्रांत परिवार के लोग हैं। उनके दादाजी थे प्रथम सांसद थे रायगढ़ के, तो इस लिहाज से राजनीतिक वजूद भी इस परिवार का रहा है। उनके पिताजी थे जो सुभाष त्रिपाठी जी हैं, वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो कुल मिलाकर त्रिपाठी परिवार पूरे रायगढ़ ज़िले में एक नामी परिवार है, एक अच्छी जो है पैठ है उन परिवार की। और इस परिवार के साथ अगर इतनी बड़ी घटना घटती है तो जाहिर तौर पर पूरा शहर जो है वो इस घटना के बाद काफ़ी गमगीन है, और हर आदमी जो है इस घटना के बाद काफ़ी स्तब्ध है। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस वक्त परिवार का इंतज़ार काफ़ी लंबा और काफ़ी इस समय उन्हें एक एक पल काटना मुश्किल पड़ रहा है। शुक्रिया आपका रायगढ़ से इस पूरे अपडेट के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसे बता रहे थे कि शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त सभी तैयारी में जुटे हुए इंतज़ार कर रहे हैं।